हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। नासिका से एक नली डाली हुई है, उसमें से लिक्विड खाना दे रहे हैं। पेशाब पानी के लिए नलियां लगी हुई है। ऐसे शरीर में चार चार नलियों के साथ, और जो दवाइयां दी थी उन दवाइयों का इतना साइड इफेक्ट होता, हाथ पैर पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए थे, आंखें बंद नहीं हो रही थी, पूरी आंखें बाहर प्रोजेक्शन कर रही है बड़े, और पूरी नस नाड़ियां हम देखे तो हमारी रूह कांप जाए, और कोमा अवस्था में। और उस अवस्था में यज्ञ करना प्रारंभ किया, जो 7 महीने एक एक दिन में इतनी बड़ी मात्रा में उपचार और ये सारी चीज खर्च करने के बाद भी जिस बहन को कोमा से भी बाहर नहीं ला पाए डॉक्टर लोग, उनको यज्ञ चिकित्सा उनके कमरे के अंदर कराया। 2.5 महीने के अंदर वो बहन खड़ी हो गई। और इतना ही नहीं, 6 महीने लगातार ये सारे उपचार चले, और 6 महीने में उनके जो खाने की नली, श्वास की नली, गले में होल, पेशाब पानी की नलियां, ये सारी चीजें हटने लग गई, और 6 महीने में बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में आ गई। और अभी 2 साल से अधिक उस बहन का समय हो गया, अभी वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट कर गई। यज्ञ चिकित्सा के परिणाम जो हमने अनुसंधानों में पाए और प्रैक्टिकली देखा है, हम जिसको कहते हैं ना मॉडर्न मेडिकल साइंस, जो बहुत आगे बढ़ चुका है, जिसमें बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट दवाइयां, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनें, सब कुछ होने के बाद भी जब कुछ नहीं कर सके, ये जो 2 केस मैंने आपको बताया, दोनों ही ऐसे केस, और ऐसे 1-2 नहीं, सैकड़ों ऐसे अलग अलग प्रकार के केस। अभी मैं यहाँ के प्रवास से पूर्व में तेलंगाना गया था, तो वहां पर एक बहन ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त किए थे। उनको लीवर में कैंसर था, और लीवर कैंसर का उन्होंने उपचार हैदराबाद में कराया। उपचार लेते हुए वो कैंसर शरीर में 6 जगह पर और डिटेक्ट हुआ, फैल गया शरीर में। उसके बाद उनको मुंबई में ट्रांसफर किया। जब वो मुंबई गए, मुंबई में उन्होंने अलग अलग चिकित्साएं और वो सारा कंसल्टिंग आदि कराया, तो वहां पर डॉक्टर लोगों ने कहा है कि इनको इम्यूनोथेरेपी करानी पड़ेगी। इम्यूनोथेरेपी में एक इंजेक्शन 3-3.5 लाख रुपए का लगता है। कितने का? एक इंजेक्शन। और एक इंजेक्शन लगने के बाद वो 45 दिन तक, 25 से 45 दिन तक वो व्यक्ति कोमा में चला जाता है, बेड से खड़ा नहीं हो सकता। और उनके साफ सफाई और खाने के लिए भी उनके कमरे में कोई व्यक्ति जाए ना, उसका जो रेडिएशन होता है इतना खतरनाक होता है कि जो व्यक्ति जाए उनके भी घुटनों से लेकर के जोड़ों के दर्द से लेकर के अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती है। ऐसे उन्होंने 3-3.5 लाख के 6 इंजेक्शन लगवाए। कितने? 57 लाख रुपए उन्होंने टोटल मिलाकर के खर्च किया। और ये लगाते हुए जब 5 इंजेक्शन लगाने के बाद जब 6वां इंजेक्शन लगाने के लिए गए, तब उन्होंने रिपोर्ट निकाला, वो कैंसर पूरे शरीर के अंदर फैल चुका है। डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब हम 6वां इंजेक्शन भी नहीं दे पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, आप इसको घर पे ले जाइए, जितने दिन जीते हैं आप सेवा कर लीजिए, अब कुछ नहीं हो सकता। पति पत्नी रोते हुए हाथ जोड़ करके कैसे भी करके 6वां इंजेक्शन लगवाए, और इंजेक्शन लगवा करके घर पे आए। डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया कि अब आप हॉस्पिटल पे नहीं आएंगे। और जब वो घर पे गया, अब कोई चारा, कोई सामने चीज नहीं, तब उन्होंने एक कर्कटेष्टि हवन सामग्री जो कैंसर के लिए विशेष रूप से बनी हुई, गांठ के लिए बनी हुई, उससे उन्होंने उनके कमरे के अंदर, वो बहन तो एक बार इंजेक्शन लगा कोमा में, अब 25 से 45 दिन खड़ी ही नहीं होती थी। 5 इंजेक्शन का अनुभव, 5वें इंजेक्शन में ऐसा, ये भी इंजेक्शन दिया, वो ऐसे चला गया। उसके बाद उनके पति ने उनके कमरे में कर्कटेष्टि से हवन करना चालू किया, जो हर इंजेक्शन में 25 से 45 दिन में जो बहन खड़ी होती थी, केवल 3 दिन में खड़ी हो गई। और एक उत्साह बढ़ जाता है जब ऐसा रिजल्ट दिखता है। और उसके साथ साथ उन्होंने फिर 108 गायत्री मंत्र से हर रोज हवन, और उसमें पहले तो खड़ी नहीं हो पाती, शक्ति नहीं थी, अब शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा आने लग गई। तो प्राणायाम भी साथ साथ में करो, यज्ञ और प्राणायाम किया, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 3 महीने के बाद जब रिपोर्ट कराई हुई, कैंसर
61% रिकवर हो गया। जो 57 लाख रुपए खर्च करके इतनी महंगी ट्रीटमेंट करने के बाद वो बहन को मरने के लिए छोड़ दिया और कर्कटेशी से हवन किया। मैंने कहा कितना खर्च हुआ कि 7,000 का भी खर्च नहीं हुआ और 61% रिकवर हो गया। ये यज्ञ चिकित्सा जो मैंने कहा ना, नैनो पार्टिकल, तो मैंने कहा ना गैस फॉर्म में अलग अलग प्रकार के एंटी एंजियोजेनिक से लेकर के एंटी एफ्लेमेटरी से लेकर के एंटी ऑक्सीडेंट से लेकर के अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट। यज्ञ का धूम्र विशुद्ध मेडिसिन होता है, चाहे आप गैस फॉर्म में ले रहे हैं, जब वो कोमा में है, किसी भी अवस्था में, जब तक व्यक्ति श्वास ले रहा है तब तक उसको हम यज्ञ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और जब हम बैठ करके यज्ञ करते हैं, एक अनुष्ठान की बात, श्रद्धा भाव का एक अतिरेक होता है। मंत्र का जब हम पाठ करते हैं, अग्नि के अंदर आहुतियां दे रहे हैं, उन द्रव्यों का जब विखंडन होता है, एनर्जी, ऊर्जा गैस फॉर्म में और नैनो पार्टिकल के रूप में जब वो रूपांतरित होता है, वो चारों ओर का जो आभा मंडल, चारों ओर का जो वायुमंडल, एक एनर्जी, एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक पॉजिटिविटी से युक्त हो जाता है। उससे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं का पोषण होता है। मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत अष्ट चक्रों में एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति का संचार होता है। और उसके साथ साथ हमारे न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस हो जाते हैं। आज तक दुनिया में एक भी पैथी या एक भी उपचार हमारे पास नहीं है कि हम अपने न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस कर सके। यज्ञ करने पर न्यूरोकेमिकल बैलेंस में आ जाते हैं, बहुत बड़ी चीज है। और जब हम ऐसे यज्ञ करते हैं, नैनो पार्टिकल से लेकर के इन सब का जो प्रभाव हमारे पिंड के ऊपर पड़ता है, उससे पूरा अस्तित्व पोषित होता है, शक्तिशाली बनता है। तो शरीर के अंदर कोई रोग टिक ही नहीं पाता है, आ ही नहीं सकता है। और कोई रोग आ भी गया है तो जो मैंने आपको उदाहरण दिए, ऐसे गंभीर अवस्था वाले रोग भी ठीक हो जाते हैं। तो सामान्य बीमारी की तो बात ही क्या है। ये यज्ञ चिकित्सा ऐसे काम करती है। तो ऐसे ये अलग अलग रोगानुसार 11 प्रकार की अलग अलग जड़ी बूटियां, जैसे प्राणेष्टि हवन सामग्री, विशेष करके जिनको ऑटो इम्यून डिजीज, मल्टीपल डिजीज, एक साथ कई सारे रोग हो गए हैं, या फिर वंशानुगत जो रोग होते हैं, माता पिता से पीढ़ियों से जो रोग मिलते हैं, ऐसे रोगों के लिए प्राणेष्टि अष्टवर्ग की विशेष औषधियों से निर्मित यह विशेष हवन सामग्री है, प्राणेष्टि हवन सामग्री। इस हवन सामग्री से हवन करने पर ऑटो इम्यून डिजीज, वंशानुगत रोग और विशेष प्रकार की जो मल्टीपल डिजीज आदि होते हैं उसको ठीक करने में लाभकारी होता है। इसके अंदर असराइल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड, प्रोलिन, ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो विशेष करके इन बीमारियों को ठीक करने में विशेष करके लाभकारी होते हैं। ऐसे ही ये मधुइष्टि हवन सामग्री, मधुइष्टि हवन सामग्री विशेष करके टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, पेनक्रियाज के लिए, पेनक्रियाज के बीटा सेल को रीएक्टिवेट करने के लिए, इंसुलिन जिनका नहीं बन रहा है उनका इंसुलिन वापस बनने लग जाता है, इसके लिए विशेष करके मधुइष्टि हवन सामग्री, जिसके अंदर एगारेकिक एसिड, ट्रिप्टोफैन, लाइकोपिन से लेकर के अलग अलग ऐसे मॉलिक्यूल्स, इससे हवन करने पर ऐसे मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट गैस फॉर्म में वायु में आ जाते हैं। और उस वायु में रहना, उस वायु में प्राणायाम करना, उस वायु को आत्मसात करने से डायबिटीज के पेशेंट भी नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। मधुइष्टि हवन सामग्री विशेष करके डायबिटीज के लिए। ऐसे ये मेधेष्टि हवन सामग्री, ये जो मैंने दिव्या बहन का उदाहरण आपको बताया ना, जो मस्तिष्क की प्रॉब्लम थी, ऐसे ही वो दिव्या बहन के साथ एक केस और, पुणे के अंदर एक छोटी सी बेटी, जब कई बार आपने देखा होगा जब जन्म होता है तो जन्म से ही मस्तिष्क का विकास कम होता है। तो वो बेटी की ऐसी अवस्था थी, अपने माता पिता को भी ना पहचाने, उम्र बढ़ गई लेकिन माता पिता को ना पहचाने, और क्या खाना क्या नहीं खाना वो भी उनको पता नहीं है, कुछ खेलना कूदना कुछ, मतलब इस प्रकार का जो मस्तिष्क का विकास हो ही नहीं रहा। मल हाथ में तो मल भी खा जाए, ऐसी अवस्था में। और उस समय उनको इस मेधेष्टि से हवन करने के लिए कहा, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, लगातार 1 महीना उन्होंने हवन किया। 1 महीने के अंदर वो बेटी अपने माता पिता को पहचानने लग गई। ऐसे तो मेधेष्टि हवन सामग्री विशेष करके सिनेमेल्डिहाइड, प्रोटोनोलेक्टोन से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो मस्तिष्क को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले न्यूरो प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स जो होते हैं, वो विशेष रूप से इस मेधेष्टि हवन सामग्री से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से ये पित्तेष्टि हवन सामग्री, जिनको पित्त की संबंधित प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी, छाती में जलन,
या फोड़े, फुंसी, किल, मुहासे अधिक निकलना, बहुत ज्यादा पसीना आना, शरीर से बहुत ज्यादा बदबू आती रहती है, या ऐसे अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग पित्तज रोग होते हैं उन सारे पे असमय में बालों का सफेद होना, बालों का झड़ना, ये सारी पित्त के संबंधित प्रॉब्लम है। ऐसी प्रॉब्लम के लिए विशेष करके ये पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और इसके अंदर सेसमिन है, लाइकोक्सेंथिन है, सेरोटोनिन है, ये कुछ ऐसे विशेष कंपोनेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो गैस फॉर्म में वायु में आ जाते हैं। जैसे हम दवाइयां लेते हैं क्या करते हैं, यही कंपोनेंट हम टेबलेट के रूप में, ठोस रूप में लेते हैं, और हम यदि हवन करते हैं तो यही कंपोनेंट को गैस फॉर्म में, जो 24 घंटा हम जो श्वास लेते हैं उस श्वास के माध्यम से लेते हैं और उसको हमारे लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक पहुंचाते हैं और उसका उपचार करते हैं। तो ये पित्तेष्टि हवन सामग्री विशेष रूप से पित्तज रोगों के लिए। और जैसे मैंने अभी आपको बहन जी का उदाहरण बताया, इम्यूनोथेरेपी जिन्होंने लिया, 57 लाख रुपए खर्च किया फिर भी बीमारी ठीक नहीं हुई, और उन्होंने यज्ञ चिकित्सा किया, 7,000 का भी खर्च नहीं किया और 61% कैंसर रिकवर आ गया। तो ये कर्कटेष्टि हवन सामग्री विशेष रूप से कैंसर के लिए, कहीं गांठ, ट्यूमर आदि हैं तो उसके लिए, क्लोरोनोजोटोसिन से लेकर के ओलिक एसिड से लेकर के फोलिक एसिड, ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल जो विशेष करके कैंसर को जो ट्रीट करने के लिए एंटी एफ्लिमेंट्री जो कंपोनेंट्स होते हैं उससे युक्त ये कर्कटेष्टि हवन सामग्री विशेष रूप से लाभकारी होती है। ऐसे ये कफेष्टि हवन सामग्री, कफेष्टि हवन सामग्री विशेष करके दमा, श्वास, कास, खांसी, या इस प्रकार के अलग अलग जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, या अन्य जो कफज प्रॉब्लम, शरीर में बहुत भारीपन रहता है, सिर में भारीपन रहता है, सिर दर्द रहता है बहुत कफ के कारण, या इस प्रकार के जितने कफज रोग है उन कफज रोगों को दूर करने के लिए विशेष करके कफेष्टि हवन सामग्री, और इससे हवन करने पर जो धूम्र उठता है उसके अंदर पेरामोनामाइसिन से लेकर के आर लिमोनिन से लेकर के फोर मेथोक्साइसेनामा मेल्डिहाइड से लेकर के अलग अलग ऐसे कंपोनेंट, मॉलिक्यूल जो विशेष करके कफ निस्सारण और कफ बीमारियों के प्रयोग में आती हैं। पर आपको जानकर के आश्चर्य होगा, सामान्य रूप से धूम्र होता है तो धूम्र होने पर क्या होता है, अस्थमा दमा की प्रॉब्लम वालों को अटैक आता है, अस्थमा का अटैक आ जाता है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आयुर्वेद के यज्ञ चिकित्सा, धूम्र चिकित्सा प्रकरणों के अंदर जगह जगह पर श्वास, लंग से संबंधित बीमारियों के लिए, अस्थमा दमा आदि के लिए जगह जगह पर विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा के बारे में और औषधीय धूम्र के बारे में। और यहाँ पर उड़ीसा में तो यहाँ पर जोड़ा धूप होता है, साल के पेड़ का गोंद, राल, राल की धुनी करते हैं ना घरों में। आयुर्वेद में कितने सारे स्थानों पर बताया कि जिस घर के अंदर ये जोड़ा धूप, राल की धुनी होती है उसको अस्थमा दमा कभी हो ही नहीं सकता, और जिनको हो गया है उनको ये धुनी देने से ठीक हो जाता है। और उसका प्रयोग हमने इन सारी कफेष्टि हवन सामग्री और ये दिव्यष्टि हवन धूप में भी विशेष रूप से किया है। ये पूजन में भी काम आता है और अस्थमा आदि बीमारियां होती है उससे भी बचाव में भी काम आता है, तो उसकी धुनी ये विशेष रूप से करना। तो ये कफेष्टि हवन सामग्री कफज रोगों के लिए। ऐसे ये हृदयष्टि हवन सामग्री हार्ट से संबंधित जो रोग होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, हार्ट अटैक से लेकर के अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं आती हैं हार्ट से संबंधित, उसके लिए विशेष करके हृदयष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसके अंदर आर लिमोनिन से लेकर के ट्रिप्टोफैन से लेकर के फोलिक एसिड से लेकर के कुछ ऐसे कंपोनेंट जो हार्ट से संबंधित फंक्शनिंग को स्ट्रॉन्ग, सशक्त, मजबूत बनाने वाले कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स इस हृदयष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर प्राप्त होते हैं। तो जिनको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होती है उसके लिए हृदयष्टि, जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण बताया ना बहन हीरा माता जी का, जो कच्छ की माता जी, मैंने कहा ना कि 3 बार हार्ट अटैक आया, तीसरी बार हार्ट अटैक आने के बाद 3 महीना आईसीयू में एडमिट रही, फिर भी लास्ट में डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब 10 से 15 दिन से अधिक नहीं जी सकती, आप घर पे ले जाओ, घर पे छोड़ दिया, यज्ञ कराया, आज भी जीवित है, 6 साल हो गए, एक बार दवाई नहीं लेनी पड़ी, और जबकि उनकी दवाइयां लेते हुए 3 बार हार्ट अटैक आ गया। तो ये हृदयष्टि हार्ट के लिए विशेष करके लाभकारी होती है। ऐसे ये संतत्येष्टि हवन सामग्री, निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण ना होना, शरीर में क्लेशता होना, चाहे पुरुषों में चाहे माताओं, जिसके कारण से संतान प्राप्त नहीं होती। 2 प्रकार से संतान प्राप्ति नहीं होती, एक तो शरीर की प्रॉब्लम होने के कारण और दूसरा प्रारब्ध जनित ऐसे दोषों के कारण। आयुर्वेद के अंदर ये 2 कारण विशेष रूप से संतान सुख ना होने के 2 कारण बताए। और यज्ञ देव व्यापार से चिकित्सा, जैसे मैंने कहा ना, सत्वावजय चिकित्सा, युक्ति व्यापार से चिकित्सा और देव व्यापार से चिकित्सा,
निसंतानता को दूर करने के लिए विशेष रूप से देव व्यापार से चिकित्सा यज्ञ के बारे में बताया। आप सबको विदित होगा प्रभु श्री राम का जन्म किस यज्ञ से हुआ था? पुत्र कामेष्टि यज्ञ। एक कितना बड़ा सशक्त उदाहरण आज हमारे सामने है। जब ऐसे चक्रवर्ती सम्राट राजा, उनको भी जब संतानें नहीं हुआ करती थी तो पुत्र कामो यजेत, वो भी ये महर्षि सिंह के पौरोहित्य में पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और प्रभु राम जैसे रत्न को प्राप्त किया। आज भी हम उसको नहीं भूल पाते हैं। जैसे जिनको सुसंतान चाहिए, संस्कारी संतान चाहिए, संततेष्टि से हवन करें, चाहे प्रारब्ध जनित दोष के कारण हो, चाहे रोग के कारण हो, उनको संतानें प्राप्त। और हमने कितने कितने परिवारों को देखा है जिनको संतानें नहीं थी और जिन्होंने यज्ञ किया, हवन किया, संतानें प्राप्त की। अभी हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, हमने एक मुंबई में मीरा रोड के ऊपर एक यज्ञ चिकित्सा सेंटर चलता है, वहां एक माताजी आई। एक बहुत आश्चर्यजनक घटना, बड़ी घटना इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो माताजी करीब 40 साल से अधिक उम्र हो गई थी और संतान सुख नहीं था और अलग अलग प्रकार की सारी ट्रीटमेंट वो करा चुके थे। आप विचार कर सकते हैं कि 40 साल की उम्र में कितने साल बीच में गए, तो उसमें वो सारे प्रयास कर लिए। कहीं देवी देवता, ये दवाइयाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी से लेकर के अलग अलग प्रकार के लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस समय वो उस सेंटर पे आए तो हमने कहा कि देखो ऐसा हमने उदाहरण देखा, आप हवन कीजिए, निश्चित रूप से आप हवन कीजिए और उसके बाद प्रार्थना कीजिए, निश्चित रूप से आपको ये लाभ होगा। और उन्होंने प्रतिदिन अपने घर के अंदर हवन करना शुरू किया पोषण देने वाली जड़ी बूटियों से, और उसमें योगाभ्यास करना शुरू किया। और धीरे 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 1 साल बीता। 1 साल के बाद जो पंचकर्मा सठकर्मा शरीर के शोधन की प्रक्रियाएं होती हैं, उसको कराया। आप तो 40 साल के बाद वो माताजी का मासिक चालू हो गया और 3 महीने के बाद वो माताजी प्रेग्नेंट हुई। और जब डिलीवरी हुई, परमपिता परमात्मा ने उसको जुड़वा संतान दी और एक बेटा और एक बेटी 40 साल के बाद दी। ऐसे उदाहरण देखें तो संततेष्टि हवन सामग्री, निसंतानता, बंध्यत्व, ऐसे रोगों के लिए विशेष करके। इसी प्रकार से ये वातेष्टि हवन सामग्री, जो वात से संबंधित रोग होते हैं, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, ये जो अलग अलग प्रकार के दर्द पीड़ाएं होती है, ऐसे जो रोग होते हैं, उन रोगों को ठीक करने के लिए विशेष करके वातेष्टि, गठिया, जोड़ों का दर्द से लेकर अलग अलग वातेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर डीऑक्सिस्पर्ग्युलिन से लेकर के लिमोनिन से लेकर के फोलिक एसिड से लेकर के अलग अलग प्रकार के ऐसे एंटी एफ्लिमेंट्री कंपोनेंट्स जो इस रोगों को ठीक करने में, दूर करने में विशेष करके लाभकारी होते हैं, वो विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। तो ये वातेष्टि हवन सामग्री। इसी प्रकार से यह चर्मेष्टि हवन सामग्री, जिनको दांत, खाज, स्किन एलर्जी से लेकर के फंगल इन्फेक्शन, देखिए फंगल इन्फेक्शन के लिए कोई दवाई नहीं है। क्या करते हैं, फंगल इन्फेक्शन होने पर स्टीरॉइड देते हैं। स्टीरॉइड देने पर क्या होता है कि वो एकदम से रुक जाता है, जितनी देर लोगे उतनी देर, उनका डोज खत्म होते फिर वापस हो जाता है। और वो जो डोज दिया जाता है उससे 10 प्रकार की और बीमारियां पैदा हो जाती है शरीर में, पूरा शरीर असंतुलित अवस्था में आ जाता है। पीसीओडी से लेकर के अलग अलग प्रकार की कितनी समस्या होती है। एक बहन, उनको फंगल इन्फेक्शन करीब 10 सालों से थे, अलग अलग प्रकार के सारे उपचार कर चुकी और हार चुकी थी वो जीवन से। और उस समय उनको यज्ञ चिकित्सा कराया और यज्ञ के बाद अंगारों के ऊपर चर्मेष्टि हवन सामग्री, गुगुल, कपूर, गाय का घी, इसको मिक्स करके अंगारों के ऊपर डाल करके गाढ़ी गाढ़ी धुनी करके प्रभावित अंग को धूपित करना। पहले तो हवन करना, उस वायु के बाद, हवन के बाद जैसे हमने गुगुल आदि डाला, ऐसे ही सभी सामग्री में रोगानुसार हवन सामग्री प्लस गुगुल और गाय का घी तीनों को समान मात्रा में मिक्स करके अंगारों के ऊपर रखते हैं और हल्की धुनी करते हैं। उसमें बैठ करके प्राणायाम, योगाभ्यास आदि करते हैं। लेकिन चर्म रोग होता है तो उसके साथ साथ अलग कोई मिट्टी के पात्र में अंगारे ले लेते हैं और उसमें विशेष रूप से उन जड़ी बूटियों को गाय के घी के साथ डालते हैं, कपूर के साथ डालते हैं और उसकी गाढ़ी गाढ़ी धुनी करके प्रभावित दांत, खाज, स्किन एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन आदि जिस प्रभावित अंग है उसको धूपित करते हैं और उसमें प्राणायाम भी करते हैं हल्की धुनी वाले। वो रोग भी जो बहन का मैं बता रहा हूं 10 साल से बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, 1 सप्ताह में जड़ से खत्म हो गई, फंगल इन्फेक्शन। तो ऐसे ऐसे रोग ठीक हो जाते हैं चर्म रोगों के लिए, विशेष करके चर्मेष्टि हवन सामग्री। इसी प्रकार से ये प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री, देखिए
हम जिस जीवन को जीते हैं ना, उसमें कुछ रोग तो ऐसे होते हैं जिसका हम रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट में हमें पता चलता है। कई बार आपने देखा होगा, रिपोर्ट कराते, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं, डॉक्टर लोगों को दवाई दे देते, दवाइयां खाते, उससे कुछ असर नहीं होता, पीड़ा दर्द समस्या वैसी की वैसी होता ही नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा, क्यों होता है? इसको प्रारब्ध जनित दोष के कारण बीमारी कहते हैं। ये दवाई से ठीक नहीं होती। इसके लिए आयुर्वेद के अंदर देव व्यापार से चिकित्सा अर्थात यज्ञ करने के लिए कहा। क्या करने के लिए कहा? ऐसी बीमारियों के लिए। एक बेंगलोर में बहन वनीता जी, उनको इसी प्रकार की बीमारी खाते समय एक बार अचानक से झटका सा आया, एक अचका सा आया और गला एकदम से चौक हो गया। ना खा पाए, ना बोल पाए, ना पी पाए। आसपास के हॉस्पिटलों में, सामान्य हॉस्पिटल में दिखाया तो कुछ पकड़ में ही नहीं आया। फिर बड़े हॉस्पिटल में ले गए। बेंगलोर के अंदर 12 से 15 दिन में 6 बड़े हॉस्पिटल में उनको रखा। एमआरआई, सीटी स्कैन, कंसल्टिंग, फलाना इनका लाखों रुपए खर्च कर दिया, कुछ पता ही ना चले क्या बीमारी है। और डॉक्टर जो दवाई दे वो दवाई भी काम ना करे, और ग्लूकोज की बोतलों के ऊपर बोतलें, क्योंकि खा ना पाए पी ना पाए तो उनको जीवित तो रखना। उसके बाद उनका भाई मुंबई में रहता है, उनको उन्होंने मुंबई बुलाया कि आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पर कुछ बड़े हॉस्पिटल में दिखाए। वहां जाने के बाद दोबारा एमआरआई, सीटी स्कैन, कंसल्टिंग से लेकर के सारी चीजें की, और ये सब करते हुए भी, दवाइयां लेते हुए भी कुछ असर नहीं हुआ। वैसी की वैसी स्थिति। 12 से 15 किलो वजन उसका कम हो गया। कितना कम हो गया? 12 से 15 किलो वजन कम हो गया। और उस समय वो हार गए। डॉक्टर लोगों ने भी उसको मना कर दिया कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, आप ले जाइए। अब करे क्या? ये दोनों ही परिवार दुखी, पीड़ित, ना खा पाए, ना पी पाए, युवा बहन, और ना कोई दवाई भी पता चले, ना रिपोर्ट में भी कुछ पता चले। उस समय उनके भाई को, जो मैंने हीरा बहन का उदाहरण बताया ना, जो कच्छ की माता जी, हार्ट की प्रॉब्लम थी, वो भी ये उनका बेटा जो मुंबई में रहता है, उन्होंने ये माता जी को जिस रूप में ठीक किया, वो तब उनको क्लिक किया कि माता जी इस अवस्था में थी। जब डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया और खड़ी हो गई, तो क्या ना बहन जी के ऊपर भी प्रयोग करके देखे, और बहन जी को उस समय घर पे लाए, और हर रोज जो माता जी ठीक हुई तो इतना इंटरेस्ट बढ़ गया, वो अब हर रोज अपने घर में हवन करते हैं। प्रतिदिन सुबह शाम, अपनी फैक्ट्री पे भी, अपने खेत पे भी, अपने घर में भी, सब जगह पे सुबह शाम दोनों ही टाइम सब जगह पे यज्ञ करते हैं। तो उन्होंने अपनी बहन को जहां हर रोज यज्ञ करते वहां पर लाए, वहीं पे उनको रखा, और विशेष रूप से 1-1 घंटा उन्होंने हवन करना चालू किया। और बहन जी को कहा कि आप जितना हो सके लंबा गहरा श्वास भरने का प्रयास करो, ओम का उच्चारण करने का प्रयास करो, अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी करो।